एक और कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक अंधा और अंधी होते हैं, उनका एक बच्चा होता है। तो जो अंधे अंधे होते हैं वो खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और जब शाम को खाने बैठते हैं तो देखते हैं कि रोटी कम है, तो सोचते हैं कि बच्चा, हाँ, तो रोटी रोज कम पड़ जाती है। तो बूढ़ा जो अंधे होते हैं वो सोचते हैं हो सकता है बच्चे ने खा ली, उनका बच्चा होता है वो देख सकता है, और उसके मम्मी पापा होते हैं वो दोनों अंधे होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद बच्चे ने खा ली हो, बाहर खेलता रहा और ज़्यादा भूख लगी हो तो खा ली। और जो बच्चा होता है वो सोचता है कि शायद मम्मी पापा ने आज कम रोटी बनाई, ठीक है। तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक बिल्ली आती है और वो चुपचाप रोटी खा जाती थी। अंधा अंधी को पता नहीं चल पाता था, ठीक है। जो अंधा अंधी थे उनको पता नहीं चल पाता था कि कौन रोटी खा गया, और बिल्ली आके रोटी खा जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक काम किया जाए, बिल्ली को भगाने के लिए क्या किया जाए। वो जो अंधा था वो गेट पे ऐसे बैठ जाता था, ठीक है। अंदर वो जो उसकी वाइफ थी, बीवी थी, वो रोटी बनाती थी, वो बाहर एक डंडा लेके ऐसे ठक ठक ठोकता रहता, बैठ ठक 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 गेट पे। तो बिल्ली नहीं आती थी, बिल्ली डर के मारे नहीं आती थी। और जो उसका बच्चा था छोटा सा, इतना छोटा होगा, ठीक है, वो ये रोज देखता था कि जब भी मम्मी रोटी बनाती है तब पापा गेट पर बैठते हैं और डंडा से गेट को मारते रहते हैं। फिर वो लड़का चला गया बाहर पढ़ाई करने, और जब पढ़ के आया उसकी शादी हो गई, तब तक उसके माँ बाप मर चुके, ठीक है। फिर जब उसकी शादी हुई लड़के की, तो वो उसकी वाइफ रोटी बनाने लगी। तो रोटी बनाने लगी तो वो गेट पर बैठ गया और गेट फटने लगा। ठक ठक। उसकी वाइफ ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है। जब मेरे पापा थे, अब वो छोटा होता उसको पता तो होता नहीं उस समय क्या होता था, लेकिन उसको ये पता था कि जब पापा थे तो जब भी मम्मी रोटी बनाती थी तो गेट पे डंडा ठोकते थे। तो कहते हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और मेरे पापा ऐसा करते थे, और इस घर में ऐसा ही होगा, अगर तुमको रहना हो रहो, ना रहना हो चली जाओ अपने घर। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बड़ी समस्या। जब भी वो रोटी बनाए वो गेट पर बैठ के ठक 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 ओके। अब उसकी जो वाइफ थी उसने सोचा क्या ऐसे कैसे पता लगाए कि क्या बात क्या थी। इत्तेफाक से उस गांव में उन्हीं का एक चाचा था जो बहुत बूढ़ा हो गया, वो जिंदा था। बहू उनके पास गई, अभी चाचा जी नमस्ते, और एक समस्या है, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो ये गेट पर बैठ जाते हैं और पूरे दिन टाइम गेट भाड़ 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 करते रहते हैं, मेरा पूरा कान खराब हो जाता है। और जब मैं मना करती हूँ कि मत करो तो बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही किया जाता है हमारे यहाँ। लड़ाई करते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे पापा ऐसा करते थे और हम भी ऐसा ही करेंगे। तो बात क्या है, ऐसा क्यों करते हो? तो उसके चाचा जो थे, फिर उन्होंने जो जिंदा थे उन्होंने बताया, तो जो उनके चाचा थे फिर उन्होंने बताया, उस लड़के को भी बुलाया कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा अंधे थे तो देख नहीं पाते थे, उस समय एक बिल्ली आती थी और रोटी खा जाती थी, तो क्योंकि पापा मम्मी देख नहीं पाते थे इसलिए तुम्हारे पापा गेट पर बैठते थे और गेट को बजाते थे ताकि बिल्ली डर के मारे ना आए। लेकिन उस चीज़ को तुम छोटे थे तो समझ नहीं पाए, लेकिन अब तुम बड़े हो गए और उसको तुमने प्रथा समझ लिया, और आज भी तुम वही चीज़ें कर रहे हो। तुम्हारे पास तो आंखें हैं, तुम तो देख सकते हो, तुम्हारे पास तो आंखें हैं, तुम तो देख सकते हो, तो इन चीज़ों को अब छोड़ दो। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? किसी भी पुरानी चीज़ को, किसी भी पुरानी प्रथा को, किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसको जानना जरूरी है। कोई भी चीज़ मानो, मैं नहीं कह रहा कि मानना गलत है, लेकिन मानने से पहले उसको जानना चाहिए कि ये चीज़ होती थी तो क्यों होती थी। अब नहीं जानोगे तो गेट पे बैठे डंडा बजाते रहोगे और कहोगे कि ऐसा ही होता था, समझे? तो गेट पे बैठ के डंडा नहीं बजाना,
उसको जानना है। तुम लोग अभी ग्रोइंग हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े हो रहे हो कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। पूछो, अपने बड़ों से पूछो, अपने टीचर से पूछो कि सर हमारे यहाँ ऐसा होता है तो क्यों होता है, इससे क्या होता है। जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो उसके जवाब मिलेंगे। दो टाइप के जवाब मिलेंगे। एक जवाब ऐसा ही होता है, पहले से होता आ रहा है, यही करो, ठीक है। दूसरा जवाब जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझदार होंगे, उस चीज को तुम्हें आंसर देंगे। ऐसा होता है तो क्यों होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो आज ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब कल सुनाएंगे, अब डेली सुनाना। जब भी मैं आऊँगा आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है, और जिसे भी ये कहानी दोबारा सुननी है वो मेरे YouTube चैनल पे जाएगा, MM ऋषभ, उस पे जाएगा। ये सारी कहानियाँ वहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। चलो आज का सेशन यही अपनी